मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। मैं रेस एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। मैं इसमें वेब डेवलपमेंट का काम करता हूँ। ये हमारी कोचिंग जो है वो बोइंग कैनाल रोड पटना में स्थित है। तो जैसे कि आज हम हर शनिवार संडे को हमारा एक एक्टिविटी होता है, आउटडोर एक्टिविटी, तो जिसमें हम दूसरे लोगों से जाते हैं और भिन्न भिन्न विचारों पर बात करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है बिहार एजुकेशन को लेकर। तो इसमें जैसे कि हम आपसे कुछ आपके विचार जानना चाहेंगे, जो खामियाँ हैं, जो उनको उस खामियों को कैसे पूरा किया जाए उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपना एक राय बताइए कि कौन ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है बिहार एजुकेशन में, जिसको बहुत सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, आपका मैं शुभ नाम जानना जी, चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। जी सर। ठीक, मेरा सबसे पहले यही चीज़ है कि अगर बिहार में एजुकेशन सुधारना है तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे टीचरों की ज्वाइनिंग कराई जाए। ठीक, दूसरी चीज़, जो जिस बच्चे में काबिलियत है उस बच्चे को पहले लीजिए, ना कि पैरवी थ्रू किसी को लीजिए। ठीक, और यहाँ पे सबसे बड़े और एक चीज़ है कि डोनेशन पहले बंद हो। कि डोनेशन से क्या होता है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका डोनेशन से एडमिशन हो जाती हैं, और जो बच्चे के मेरिट है वो बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाती है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर बिहार को बढ़िया बनाना है तो वो उस स्टूडेंट को एडमिशन कराइए कि जो उसके लायक हो, ना कि उस स्टूडेंट को जो लायक ना हो और पैसे के बलबूते पे एडमिशन ले लिए हों। जैसे यहाँ पे कहना है कि टीचर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। ठीक है सर, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जैसे कि इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी सेकेंडरी में जाते हैं, तो उस वक्त होता है क्या कि सर्वे के अनुसार बिहार में जैसे कि 38% शिक्षक ही हैं जो स्कूल में पाए जाते हैं, पढ़ाते हुए अपना कार्य करते हैं किसी भी और दूसरे रीजन से, लेकिन बाकी सारे टीचर्स वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो इसके क्या एक कारण है जो ऐसा हो रहा है? सबसे पहले कारण ये होगा तो या तो हो सके वो अपना कोई इंस्टीट्यूट खोले होंगे जो स्कूल के टाइमिंग में भी चला रहे हैं, महीना में एक आध दिन चले गए, अपना अटेंडेंस बना लिए और बना के वापस घर चलाएं। ठीक, और जहाँ तक सरकारी स्कूल की बात है तो वहाँ के टीचर का ये काम है कि स्कूल जाए या ना जाए उनकी सैलरी चल आती है, तो सरकार को इस तो ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर। तो और एक सवाल एक और है मेरा कि जैसे कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सरकार कैंपेन भी चलाती है कि उन बच्चों को स्कूल भेजो वो पढ़ें, लेकिन जो गरीब माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को मजदूरी करने भेज देते हैं कि कुछ जाएगा तो कमा के लाएगा, या स्कूल भी जाते हैं तो बच्चे मिड डे मील के लिए ही जाते हैं। ऐसा क्या इनिशिएटिव करना चाहिए कि वो माँ बाप भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर पाएं? सबसे बड़ी जिस जगह पे ये जो बात आप बोल रहे हैं वहाँ पे खुद जाए टीचर और बच्चों को खुद बोले कि आप इनको भेजिए। ठीक, अगर माँ बाप अगर सही से कमाएंगे तो बच्चों को कमाने के लिए नहीं भेजेंगे। किसी मजबूरी वजह से किसी बच्चों को काम पे भेजता है, चाहे वो 18 अब हो चाहे 18 से नीचे हो। अगर बच्चे अगर माँ बाप को सरकार सही से अगर रोजगार दे तो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा मेरा बच्चा अनपढ़ रहे, वो हर बच्चे को भेजेगा। दूसरी चीज़, कभी कभी यहाँ देखा जाता है कि बच्चों को भरपेट खाना भी ना मिलता है, तो माँ बाप के दिमाग में ये रहता है कि अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो कम से कम खाना तो खाकर वो आ सकते हैं। तो उसके सबसे बड़ी कमजोरी है कि रोजगार। तो यहाँ उनकी मजबूरी भी सामने आती है। सबसे बड़ी मजबूरी, हाँ जी जी, कि कोई भी या हम रहे या कोई भी रहे नहीं चाहे कि मेरा बच्चा अनपढ़ रहे, हम अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे सरकार को ये चीज़ सबसे बड़ी ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे गरीब है, जो नहीं पढ़ लिख सकते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करें, और उस माँ बाप को ध्यान दें कि जो माँ बाप चाह रहे हैं कि हम बच्चे को पढ़ाएं मगर पढ़ा नहीं पाते हैं। तो यही कहेंगे अगर सरकार अगर ये बात अगर वहाँ तक पहुँचेगी तो मेरा यही है कि आप उन घर को वालों को खोजिए कि जो एकदम गरीब की रेखा से नीचे है, उन बच्चों को आप पढ़ाइए, उन माँ बाप को नौकरी दीजिए ताकि अपने बच्चे को अच्छे से भविष्य दे सके। ठीक है सर, मेरा 2 मिनट सर अब और लेना चाहूँगा। हमारे जो सहकर्मी ये भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। राखी सिंह, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे स्कूल या कॉलेज में थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, ये प्रैक्टिकल नहीं, उससे बच्चे कितने रिलेट होते हैं, हो पाते हैं? देखिए, जहाँ तक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल की बात है तो अगर आप थ्योरेटिकल ठीक से नहीं दीजिएगा तो बच्चे प्रैक्टिकल ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक, कभी कभी टीचर क्या सोचते हैं कि चलो थ्योरी ना करके उसको प्रैक्टिकल दे देते हैं, कि प्रैक्टिकल में समय कम देना पड़ता है, थ्योरी में टीचर को बोलना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा टीचर पर डिपेंड करता है कि आप बच्चे को थ्योरी देना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल ही देना चाहते हैं। लेकिन तो ज़्यादा तो प्रैक्टिकल बच्चे समझते हैं ना। हाँ, तो इसलिए कि प्रैक्टिकल में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, प्रैक्टिकल में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, बस देख लिए और वो कर दिए। और थ्योरी में बच्चे समझेगा तब वो करेगा। मेरा नाम ऋषिकेश है और मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्लास 1 से 8 तक जो स्टूडेंट होते हैं उनको फेल नहीं करना है, तो उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये तो हो गया कि अपने स्कूल का प्रचार करना कि अगर मेरे बच्चे क्लास 8 से लेकर 1 से लेकर या नर्सरी से लेकर 8 तक नहीं अगर पास होते तो उससे स्कूल का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। उसमें क्या है कि पढ़े हुए बच्चे भी निकल गए और जो लो कैटेगरी के भी बच्चे निकल गए, फिर वो लोग 9th और 10th में जाते हैं तो लुढ़क जाते हैं। 9th 10th में गए तो वहाँ तो स्कूल का चलेगा नहीं, वो तो अपना 9th 10th का हिसाब किताब तो बराबर कर लिए हैं कि चलो भैया मेरे बच्चे यहाँ 8 है
हम भी देखेंगे नहीं इस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है तो हम अपने बच्चे को उसी में डालेंगे, पर ये नहीं जान रहे कि वो बच्चे के साथ वो लोग मजाक कर रहे हैं कि जब बेस ही नहीं बरियार होगा तो मंजिला खड़ा करने से क्या फ़ायदा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो 10th बिहार सर्कल की जो एग्ज़ाम होती है 10th और 12th या बिहार बोर्ड की और भी जो एग्ज़ाम होती है उसका हर साल क्वेश्चन लीक हो जाता है, उस बारे में इसका कोई मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी इसका कोई आइडिया नहीं है। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है, मैं रेज एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड से पढ़ता हूँ। आपको ये कहाँ तक सही लगता है कि अभी देख 2023 है, पुराने ही सिलेबस पे बच्चों की पढ़ाई की जाती है, सिलेबस अपग्रेड नहीं किया जाता, इसका क्या कारण हो सकता है? आप इस क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसका एक ही सबसे बड़ा कारण ये है कि पुराने सिलेबस को लेकर चलना टीचर के लिए बहुत आसान हो जाती है, सबसे बड़ा चीज़। ठीक, पहले आज से 10 साल या 12 साल पहले पीछे चला जाए, बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय एग्ज़ाम होती थी मैट्रिक की 1100-1200 नंबर की। CBSE के देखते देखते वो लोग उन लोग 500 का कर दिए हैं और एक ही सिलेबस को पिछले साल से ढोते लेके आ रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि टीचर को ज़्यादा सर नहीं लगाना है, ऑलरेडी वो पढ़ाया बच्चे को लाके वही खिला देना है, बना बनाया मिल रहा है, बच्चे को परोसते जा रहे हैं यहाँ के टीचर। तो हम तो ये कहेंगे सिलेबस में थोड़ा सा उलटफेर करना चाहिए। बट तो उससे बच्चों को तो ये तो पता नहीं चलेगा करंट में क्या हो रहा है, वो तो पुराने ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, बाबर आजम के ज़माने जाहिर सी के। बात है, यही हम कहना चाह रहे हैं कि उसको है कि अपग्रेड करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, हर महीने सॉफ्टवेयर अपडेट होती है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों का सिलेबस हर साल अपना अपडेट कीजिए। हाँ, रखिए पुराने भी, मगर कुछ इसमें नया डालिए, नया भी डालिए, नया ताकि फीचर बच्चों जो भी को ऐड हो रहा है, नया फीचर हो सब अब ऐड क्योंकि वो बच्चे को चीज़ समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर, इतना बात करने के लिए हम लोग से कम्युनिकेट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना समय देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे आज हमारा टॉपिक है बिहार एजुकेशन के बारे में। बिहार एजुकेशन, यस सर, उसके बारे में हम कुछ आपसे सवाल करेंगे, उसके आप जवाब दे सको और हमें कुछ सजेशंस भी मिल जाएंगे उसके लिए। तो आपको दोगे तो किस संस्थान से हैं? रेज इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड से हमारा प्रोग्रामिंग का होता है, हम सब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आप 2 मिनट दोगे सर? और यूट्यूब पर चैनल है? हाँ, यूट्यूब पर चैनल है हमारा। क्या बोलिए? ठीक है, तो ऑन करें। तो जैसे कि मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और जैसे कि हम पटना में रेज एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड हमारा एक कोचिंग है, उससे हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं। ये संडे टू संडे हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है। तो जैसे कि आज हमें टास्क एक मिला, एक्टिविटी हमारा ये है कि बिहार एजुकेशन पे दूसरों से इंटरेक्ट करना, उनके व्यूज़ जानना। तो सर, अब मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि बिहार एजुकेशन के बारे में आप ये बताओ कि आपको कोई ऐसी क्या कमी लगती है जिसे पूरा करना चाहिए? मतलब बिहार एजुकेशन में किस संदर्भ में आप बोल रहे हैं? बिहार किसी भी संदर्भ में जो आपको एक पॉइंट लगता हो कि ये वीक है, इसको बढ़ाना चाहिए, कोई एक बात बताओ सर। पहले तो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, वही बहुत मतलब खामी से भरी हुई थी। जी 2005 में मुखिया जो है उसके माध्यम से जो बहाली हुई थी ग्राम माने गाँव में, तो स्कूलों में अच्छे शिक्षक नहीं हैं, तो शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण बहाली ज़रूरी है। दूसरी बात की जो मतलब बहुत सारी बातें हैं, मिड डे मील वगैरह में, मतलब जनगणना कार्य में और भी तमाम कार्य में शिक्षक वगैरह रहते हैं, तो उन पढ़ाई हो नहीं पाती, माने बच्चों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, यही है। और तीसरा है कि बिहार में जागरूकता की कमी है, जो गार्जियन है गाँव में या फिर और जगह भी मतलब थोड़ा जागरूक कम है, गरीबी ज़्यादा है, बहुत लोग बच्चों को भी मजदूरी के लिए भेज देते हैं, पढ़ाई से उनका कुछ रहता नहीं है वास्ता। तो यही सब है जो बिहार सरकार मतलब बिहार में शिक्षा की कमी, जो शिक्षा की जो खराब स्थिति है उसके जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदारी ये है। तो कोई एक आप पॉइंट पर, जैसे कि आपने पहला पॉइंट कहा कि टीचर की क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी कम है, क्वांटिटी भी कम है, सही बात है। तो उसके लिए और क्या उपाय सरकार को करने चाहिए जिससे बहाली ज़्यादा तेज़ हो और टीचर भी ऐसे खिल के आए जो बच्चों को पढ़ा पाए? मतलब जो शिक्षकों की बहाली है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मान लीजिए कि अच्छे शिक्षक आने चाहिए और चयन आयोग द्वारा, जैसे BPSC वगैरह है, उसके माध्यम से बहाली हो, जो कि अभी सरकार सोच भी रही है। लेकिन 2005 में पहली बार हुई थी शिक्षा मित्रों की बहाली। 17-18 साल में तो बिहार 2 दशक पीछे चला गया। अब उसको तो उसके आगे आने की तो कोई उम्मीद है नहीं। अब मतलब जो पीछे चला गया वो तो चला गया ना। ऐसे और चीज़ है, मान लीजिए कि अस्पताल, रोड आप बनवा सकते हैं बाद में भी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में 2 दशक जो बिहार पीछे चला गया, 18 साल से पिछले जो मतलब घटिया क्वालिटी के शिक्षकों की बहाली के माध्यम से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। 20 साल पहले तो लौटना संभव है नहीं। तो यही सब बातें हैं। सर, मेरा एक सवाल है, जैसे कि कभी भी कोई इंस्पेक्शन के लिए जाता है सरकारी स्कूलों में, तो वहाँ कम से कम मतलब लगभग 38% ऐसे टीचर होते हैं जो इंस्पेक्शन के दौरान स्कूल में पाए जाते हैं, वो अपना कार्य कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं। वही बात है ना, जब शिक्षकों पढ़े लिखे शिक्षक होंगे तभी ना वो पढ़ा पाएंगे भाई। मान लीजिए जिन लोगों में
योग्यता होगी, कुछ करने का जज्बा होगा, वही लोग ना करेंगे। अब जिनके पास कुछ है ही नहीं वो क्या दे पाएंगे। आपके पास कुछ रहेगा नहीं तो आप दूसरे को क्या दे पाइए। और अच्छे शिक्षक एकदम घटिया स्थिति है बिहार में। शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है भाई, और ख़ास करके गाँव में तो बहुत ख़राब है। यहाँ तो मान लीजिए कि शहर में कुछ प्राइवेट स्कूल वगैरह भी हैं जहाँ सक्षम लोग पढ़ा पाते हैं। यहाँ भी जो कमज़ोर गरीब लोग हैं वो कहाँ पढ़ा पाएंगे बच्चे को सरकारी। तो जैसे कि गरीब माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय वो कहते हैं कि वो मजदूरी कर लेंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे घर पे। एक तो सरकार की नीति ठीक नहीं है, मतलब सरकार की नीति ठीक नहीं है उस तरह से, मतलब जागरूकता समाज में नहीं है। आप ऐसा कोई सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या ऐसे जागरूकता फैलाना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए जिससे कि वो गरीब माँ बाप भी प्रेरित हो अपने बच्चों को पढ़ने भेजने के लिए? जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी बातें हैं जागरूकता के लिए, माने गांव-गांव में कैंप लगना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था से क्या, अब जैसे आज भी गांव में लोग सोचते हैं कि अच्छी नौकरी या IIT मेडिकल वही निकाल पाते हैं जो पैसा देके जाते हैं। माने गांव में गरीब लोगों में, आम आदमी में यही धारणा है। तो उस तरह की धारणा को दूर करें, माने अच्छी नौकरी करेंगे उनके बच्चे तो उनका परिवार और अच्छे से चलेगा, अच्छी जगह सेलेक्ट, माने तो इस तरह से जागरूक किए जाने की ज़रूरत है भाई, और क्या कहें। ठीक है, तो मेरा सवाल यही तक था। मैं अपने चाहूँगा सहकर्मी से कि वो एक अपना क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, अब उनका भी जवाब दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम ऋषिकेश है। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हर साल 10th और 12th का जो एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो उस बारे में आप क्या बोलेंगे? वो तो होगा ही ना, मतलब अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, सरकार की नीयत और नीति दोनों ख़राब है, वो तो होगा ही भाई। अब मान लीजिए जिस साल चुनाव होता है उस साल रिजल्ट होता है 70-80%, और जिस साल चुनाव नहीं होता है 30-40% पर रिजल्ट हो जाता है। एक बार इंटर का था ISC का कि 30 या 34% लोग पास हुए थे, अगले साल 27। एक साल में कैसे इतना अंतर हो जाता है तो सरकार ही बता। अब बहुत तरह की बात है यहाँ बिहार में, गार्जियन से लेके शिक्षक लेके सब सेटिंग पर ही आधारित शिक्षा व्यवस्था। और क्लास 1 से 8 तक बच्चे को फेल करना नहीं है, मतलब उनको ऐसे ही पास करवा देते हैं। तो यही सब बात है ना कि मतलब अब 1 से 8 तक जैसे पढ़े बच्चे, दिखाना है ना कि साक्षर हमारा बिहार है। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, अब वो अंगूठा माने सिर्फ साइन करना जानते हैं, साइन के अलावा कुछ नहीं। शिक्षित और साक्षर में बहुत फ़र्क है। अब मैंने मैं एक क्वेश्चन आपसे 2 मिनट। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है, मैं रेज एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ तक सही लगता है आपको कि शिक्षा में पॉलिटिक्स को शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम अधिकतर कॉलेजेस या स्कूल में देखते हैं कि बच्चे 20% ही पढ़ते हैं, 80% वो पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं मतलब जैसे कॉलेजेस में आप देखते हैं 20% बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उसमें भी नहीं आएगा अच्छे टीचर हैं, उससे पॉलिटिक्स में फंसा देते हैं। इन्वॉल्वमेंट कितना क्यों है एजुकेशन में उस पर क्या आप कहना चाहते हैं, आपकी राय? देखिए, राजनीति के बारे में मेरी ज़्यादा पकड़ तो है नहीं, और शिक्षा में राजनीति तो समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। हाँ, ये तो है। अच्छे नेता अगर होंगे और अच्छी नीति होगी तो उसका तो प्रभाव हर जगह पड़ेगा। तो आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, और इसमें क्या कहा जाए भाई। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त यहाँ की शिक्षा व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती है। वो तो जहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसके अनुरूप ही वहाँ, जैसे अमेरिका वगैरह है तो वहाँ प्रोफेसर को ज़्यादा सम्मान मिलता है। हाँ। एक सिविल सेवक के मुकाबले वहाँ पे एक प्रोफेसर को ज़्यादा, एक साइंटिस्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं, यहाँ नौकरशाही है, और नेता के और राजनीति के माने इंटरफेरेंस से कोई नहीं बच सकता है, न पुलिसिया सिस्टम, न शिक्षा व्यवस्था। तो सामान्य बात है हर जगह, क्योंकि बच्चे यहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं और पॉलिटिक्स में फंस के रह जाते हैं। यहाँ छात्र दल का चुनाव या अन्य ऐसे चुनाव वगैरह तो और भी जगह है ना भाई, वहीं वगैरह में है, JNU देखिए वहाँ शैक्षणिक व्यवस्था है, वहाँ तो बहुत आगे है। आगे है फिलहाल। अब 1-2 सालों में आप देखे होंगे JNU भी अब शिक्षा से भाग रहा है, बहुत दूर हो रहा है, वहाँ पॉलिटिक्स फैल रहा है। वो सब देखिए। हाँ, तो इसकी सुधार के लिए जो भी आपको सही लगे कुछ बताइए, पॉइंट जो भी सुधार के लिए पॉइंट लगे कि हाँ बच्चों को क्या ध्यान देना चाहिए, पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ें, या इस पर जो भी। हाँ, पढ़ाई पर तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन राजनीतिक सरकारी स्कूल में तो राजनीति से कैसे कोई बच सकता है। जो वहाँ की नीति होगी, वहाँ के जो प्रशासक होंगे और वहाँ के जो नेता होंगे, उनकी माने जो स्थिति है उससे तो प्रभावित होंगे ही सब। सारा सिस्टम है, सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं है।
आप जल नल देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, पुलिसिया सिस्टम देख लीजिए, सब जगह राजनीतिक माने वो तो हम बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं बिहार में जो क्लास नहीं जाते हैं, उन पर किसी नेता का हाथ है और वो क्लास जाते ही नहीं या वेतन भी उठाते हैं। तो ऐसी भी स्थिति है। बहुत हम माने सुनते हैं, डायरेक्टली कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, तो उसमें क्या कीजिएगा। चले हम तो ठीक है सर, इतना समय दिए अरे तो इसके लिए कोई बात नहीं। थैंक यू। मेरा नाम अपना राखी point सिंह है। जी बोलिए। मेरा नाम राखी सिंह और मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे स्कूल में थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, उससे बच्चे को आधे नॉलेज मिलते हैं, आधे नहीं मिलते। तो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रैक्टिकल होना चाहिए या थोड़ा बहुत दोनों में, प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल दोनों होना चाहिए? देखिए, छोटे बच्चों के लिए मतलब अगर सीख माने कुछ करके सिखाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। मान लीजिए कि जैसे कुछ प्रायोगिक तौर पर उनको समझाया जाए तो उनके दिमाग में ज़्यादा माने दिन तक रहेगा। तो प्रारंभिक शिक्षा में तो प्रायोगिक शिक्षा का महत्व होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ तो भाई मैडम जो टीचर हैं वो थ्योरी तो अच्छा से जानते नहीं हैं, किताबी ज्ञान तो अच्छा से दे नहीं पाते हैं। अब उनको कहा जाए कि उसी किताबी ज्ञान या सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर आप बच्चों को कुछ प्रायोगिक ज्ञान दीजिए या उस तरह से मतलब एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सिखाइए दिखाइए, तो संभव कहाँ होगा। यहाँ तो बेसिक शिक्षकों का इतना कमज़ोर है कि 77,000 जो शिक्षक हैं वो फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं। तो सरकार ने हाई कोर्ट में एक्सेप्ट किया है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि 77,000 जो हैं तो वोटर हैं और वो मतलब बहुत स्थिति ख़राब है। शिक्षकों की क्वालिटी इतनी ख़राब है कि अब सैद्धांतिक प्रायोगिक किसी तरह की शिक्षा देने में एकदम सक्षम नहीं है। कई बार मीडिया में यह बात सामने आई है कि लोग मीडिया के लोग पूछने गए हैं तो एक स्पेलिंग भी वो लोग सही से नहीं बता पाते हैं। अब ऐसे लोग भी शिक्षक बने हुए हैं और बिहार सरकार मतलब जानती है, सब कुछ जानती है। शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था को तो एकदम चौपट कर दिया। पूर्व की सरकारों ने वर्तमान खाया था, भ्रष्टाचार वगैरह की तरह तरह के वर्तमान, लेकिन इस सरकार ने तो भविष्य खा गया, भविष्य को बर्बाद कर दिया बिहार सरकार। लेकिन ठीक है, अभी पहल हो रही है कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अच्छे लोग आए, अच्छी बात है। ठीक है, भविष्य में अब आशा के अतिरिक्त कुछ है? बिहार तो हमेशा पिछड़ा रहा है, आशा के आधार पर ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्वर्णिम युग एक बार और लौटेगा बिहार का। नहीं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। सर अपने शुभ नाम सर हम बताइए। जो मेरा नाम अमरनाथ झा हुआ। अमरनाथ झा हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए हम लोगों को। आपने काफ़ी अच्छे अपने विचारों को रखा। हम कोशिश करेंगे कि आपके विचार बहुत जगह जाएँ और दूसरे इस बात को समझें और प्रेरित हो इससे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका यूट्यूब चैनल है क्या? जी, हमारी कोचिंग का है, REPL राहुल नाम से है। आप चाहे तो REPL राहुल। जी, कोचिंग में आप लोग? कोचिंग से हम लोग। अच्छा, किस कोचिंग से? रेज इंस्टीट्यूट है हमारा, यही लोगो है हमारा, रेज इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड है। कहाँ पे है? ये बोरिंग कनाल रोड में है। वहाँ किस चीज़ की पढ़ाई? हमारी प्रोग्रामिंग होती है IT सेक्टर्स की, जैसे कि हम वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो वही सारे हमारा काम होता है। हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है हर संडे टू संडे, जाना है लोगों से मिलना, उनके विचारों को किसी किसी टॉपिक पे रखना होता है। तो इसलिए आज हमारा टॉपिक था बिहार एजुकेशन के बारे में, जिससे हमने आपसे बात की। आप लोग मतलब इंटरमीडिएट पास होंगे सब लोग? हाँ, हम लोग ग्रेजुएशन पे हैं, ग्रेजुएशन कोई ग्रेजुएशन पास है, कोई मास्टर्स कर रहा है और कोई हम सब इंटर्नशिप में, हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से इंटर्नशिप मिलता है, तो उसी पे हम लोग इनरोल्ड हैं। आप लोगों के भविष्य की उज्जवल भविष्य हो, इसकी शुभकामनाएं मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ठीक है दोस्त। हाँ जी।